हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज हम लोग इंडियन मैप का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या स्टेट PCS हो, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली जितने भी देश हैं उन सबको डिटेल में देखेंगे। साथ ही उन पे विस्तृत चर्चा करेंगे, कौन सा देश कितना सीमा बनाती है, कौन कौन से देश स्थलीय बनाती है, कौन से समुद्री सीमा बनाती है, सारे हम इस मैप के जरिए देखने वाले हैं। तो अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मैप लेकर बैठें और कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। साथ में जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ उसे आप नोट करते हुए चले जाएँ, और मैप तो ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि बिना मैप को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो वीडियो से तो समझ लेंगे, लेकिन अगर आपके पास मैप होगा तो मैप में आप भी साथ साथ पढ़ते हुए रहेंगे, देखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। इसलिए इस मैप क्लास में आप मैप लेकर ज़रूर बैठें। तो ये है अपना प्यारा भारत। इसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं जो देश है, वो कुल देश कितने हैं, कुल देशों की संख्या कितनी है, 9 है। वो 9 कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, एक एक करके सारे देश देख लेते हैं। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पूर्वोत्तर में यहाँ म्यांमार है, और दक्षिण भारत में देख लेते हैं कौन कौन से 2 देश हैं, एक श्रीलंका है और एक यहाँ पास मालदीव है। इस तरह से कुल 9 देश हो जाते हैं भारत से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसमें से कुछ देश भारत से प्राकृतिक रूप से सीमा बनाते हैं और कुछ देश भारत से कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित सीमा बनाते हैं। मानव निर्मित सीमा का मतलब हुआ कि दोनों देश आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर बाउंड्री या लाइन खींचे हुए हैं जिसे मानव निर्मित करें। और प्राकृतिक में मतलब या तो नदी हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा या समुद्र हो जाएगा। ये प्राकृतिक रूप से सीमा के रूप में जाने जाते हैं। तो जो मानव निर्मित जो सीमा है वो भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, ये 2 देशों के बीच मानव निर्मित सीमा बनाती है। बाकी जो बचे हुए देश हैं उसके साथ हम लोग प्राकृतिक रूप से सीमा बनाते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। इन सब से हम लोग प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है हमारा प्यारा भारत देश। चलिए हम लोग एक एक करके सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा देश बनाता है, सबसे कम कौन सा बनाता है, एक एक करके सारा देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाती है वो बांग्लादेश बनाता है। बांग्लादेश कुल भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि भारत से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला ये देश है। और सबसे कम सीमा जो बनाता है वो है अफ़गानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन? अफ़गानिस्तान। इस तरह से सबसे ज़्यादा और सबसे कम का मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य किस किस देश से कितने सीमा बनाते हैं। ये पूरे एक एक करके डिटेल में देखते चले जाते हैं। सबसे पहले चिरकुट पाकिस्तान से शुरू करते हैं। ये चिरकुट पाकिस्तान से जो सीमा बनाती है वो अपने कौन कौन से राज्य हैं? एक गुजरात हो जाती है, एक राजस्थान, एक पंजाब, और पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था। तो इस तरह से कुल 4 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कब? 31 अक्टूबर 2019 से। इसीलिए केवल वर्तमान में 3 राज्य ही गुजरात से आते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यहाँ से क्वेश्चन क्या राइज होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या तो भारत पाकिस्तान के बीच में उत्तर पश्चिम में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए, या तो उत्तर से दक्षिण का या दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ लेता है। या फिर ये पूछता है कि क्या हरियाणा पाकिस्तान से सीमा बनाती है, हिमाचल प्रदेश बनाती है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा दोनों पाकिस्तान के काफ़ी करीब हैं बाउंड्री के, बट सीमा दोनों राज्य नहीं बनाती है। ठीक है, इस तरह से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है, रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर नोट कर लें। तो पाकिस्तान के साथ हो गया, ये चिरकुट पाकिस्तान के साथ हो गया। अब हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ देखते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा बनाती है वो
अभी मैंने बताया था 106 किलोमीटर की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे डूरंड लाइन कहा जाता है, डूरंड रेखा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के जो ये वाली भाग है, उत्तरी भाग है, इसे ये चिरकुट पाकिस्तान 1947 में गैर कानूनी तरीके से इस पर कब्जा कर लिया है, जिसे वर्तमान में POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत इस ज़मीन को जल्द ही अपने पास ले आएगा, क्योंकि हम लोग 1 मीटर के ज़मीन भी किसी को देना नहीं चाहते हैं, और यहाँ तो 106, यहाँ तो इतना बड़ा ज़मीन का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए भारत पाकिस्तान हो गया, भारत अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा होती है उसे देख लिए। अब भारत और चिरकुट बाबा चीन के साथ देख लेते हैं, फादर ऑफ कोरोना वायरस। चीन के साथ कितने राज्य हमारे सीमा बनाती हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो चीन के साथ हो जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बट गया है, तो इसलिए ये अब राज्य में काउंट नहीं आता है। तो केवल राज्य पूछेगा तो 4 हो जाएगा, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछेगा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के नेचर पे निर्भर करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आप अपना सही आंसर दें। ठीक है, अब अगला देश देखते हैं। अगला पड़ोसी देश है हमारा ये नेपाल है। नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाती है? तो ये नेपाल से बनाती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये लास्ट मंथ में ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि नेपाल से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो पश्चिम बंगाल का ही जनरली लोगों को डाउट होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये इधर पश्चिम साइड है, तो ये नेपाल से सीमा नहीं लगाता होगा। लेकिन आप मैप में ध्यान से देखें तो ये पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा लगा रही है, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी झारखंड पूछ लिया जाता है कि झारखंड नेपाल सीमा लगाती कि नहीं लगाती है। तो देखिए झारखंड यहाँ पर जाके ख़त्म हो जा रही है, तो झारखंड भी सीमा नहीं लगाती है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन जो क्या बन सकता है वो भी मैं बता रहा हूँ। सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से याद करते हुए चले जाएँ और मैप लेकर ज़रूर बैठें, और मैप में आप भी साथ साथ मेरे पढ़ते हुए और टिक लगाते हुए चले जाएं, पेन या पेंसिल से या हाइलाइटर से, तो आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट जो देश है वो है भूटान। भूटान के साथ कितने देश सीमा लगाती है? तो एक तो सिक्किम हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक असम हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये भूटान से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूटान से कौन कौन सा देश से, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। मेघालय देखिए सीमा नहीं लगा रही है, या नागालैंड, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बनाकर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखें, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। इसलिए सारे फैक्ट बता दिए मैंने, आप अच्छे से ध्यान से मैप में टिक लगाकर या कॉपी में नोट कर लें। कौन कितने राज्य हो गए? सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, बहुत ज़्यादा यहाँ भूकंप आने की वजह से इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद करें। नेक्स्ट जो देश है वो है हमारा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं इसे देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा त्रिपुरा हो गया, पांचवा मिजोरम हो गया। ये 5 देश। अभी मैंने बताया भी था कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लंबा भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल कितने राज्य सीमा बनाती है? 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसे आप ज़रूर याद करें। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा बनाती है, भारत और त्रिपुरा के बीच में, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में, उसे शून्य जीरो लाइन कहा जाता है। ये भी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है कि जीरो लाइन किसके किसके बीच में सीमा बनाती है। तो त्रिपुरा और
बांग्लादेश के बीच में जो सीमा लाइन है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। अगला जो देश है वो है म्यांमार। ये भी इम्पोर्टेंट है। म्यांमार के साथ कौन कौन सा राज्य हमारा सीमा बनाता है इसे देख लेते हैं। तो म्यांमार के साथ हो जाता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। म्यांमार के साथ जो सीमा बनाती है ये प्राकृतिक रूप से सीमा है। जो म्यांमार में एक नदी बहती है जिसका नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी ये सीमा का निर्धारण करती है। और एक साथ ही एक पर्वत है अरान कोमा पर्वत। ये नदी, ये अगर ऑप्शन में नदी रहेगा तो नदी ले सकते हैं, अगर अरानकोमा पर्वत है तो अरानकोमा पर्वत। ये दोनों प्राकृतिक रूप से भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। तो ये भारत और म्यांमार के बीच में हो गया। अब जो अगला है देश है वो है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आप देख सकते हैं कि बीच में समुद्र है, तो यहाँ समुद्री सीमा ही बनेगा, स्थलीय सीमा तो बनेगा नहीं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री सीमा है, जो यहाँ एक जोड़ने का जो काम करता है, उसे हम लोग पाक जलडमरू कहा जाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा है उसे हम लोग पाक जल डमरू कहा जाता है, या पाक स्टेट इंग्लिश में कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो देश है वो है मालदीव। यहाँ पास मालदीव है नीचे में हिंद महासागर में। तो भारत और मालदीव के बीच में भी समुद्री सीमा बनाया जाता है। इस तरह से हम लोग सारे देश का कौन कौन से देश से जो हमारे भारत का सीमा बनता है हम लोग एक एक करके सारे देख लिए। यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप मैप में ज़रूर से प्रैक्टिस कर लें, देख लें। और खाली मैप अगर हो सके तो आप खाली मैप में इसे फिल करें ज़रूर, भारत का एक मैप बनाकर उसके चारों तरफ की जो सीमा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फैक्चुअल देखेंगे, कितना कितना डाटा के साथ देखेंगे कि कौन देश कितना कितना किलोमीटर सीमा बनाती है। और नेक्स्ट वीडियो में कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के कितने राज्य हैं, ये सब पे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमी लगे तो आप उसे भी बताएं, मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर सुधारने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।